मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो चैप्टर नंबर 64 है, हम उसको देख रहे हैं, जिसमें हमें मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध नगर हैं और उनके उपनाम हैं उनको देखना है। सीधे शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि समय कम है ना। अमरकंटक, इसको पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यटकों का तीर्थराज। और मध्य प्रदेश का रेणुका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बॉक्साइट के उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का रेणुका किसे कहा जाता है? अमरकंटक को कहा जाता है। अगला जो है उज्जैन, इसको मंदिर व मूर्तियों का नगर कहा जाता है और महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मंगल ग्रह की जन्मभूमि है ये, तो मंगल ग्रह की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है उज्जैन को। तो पर्यटकों का तीर्थराज पूछा जाए तो अमरकंटक आंसर करोगे। मध्य प्रदेश का रेणुका पूछा जाए, अमरकंटक आंसर करोगे। यह भी आ सकता है कि अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुका कहा जाता है। क्यों? बॉक्साइट के उत्पादन के कारण। जबलपुर, जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है और इसको न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। आम्र नगरी कहा जाता है, रक्षा शहर कहा जाता है। साथ ही आचार्य विनोबा भावे ने कहा था संस्कार राजधानी, तो इसलिए इसे संस्कार राजधानी के रूप में भी जाना जाता है जबलपुर को। जो सिंगरौली है, सबसे महत्वपूर्ण सिंगरौली के लिए है कि ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, रोजगार की दृष्टि से इसे मध्य प्रदेश का सिंगापुर कहा जाता है, सिंगरौली को। बागियों का गढ़, भिंड और मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है। किसे? भिंड और मुरैना को। मुरैना जो है इसे सरसों नगरी भी कहा जाता है और शहद जिला भी कहा जाता है। तो सरसों नगरी और शहद जिला मुरैना को कहा जाता है। खजुराहो जो है शिल्प कला का तीर्थ के रूप में जाना जाता है और भीमबेटका को शैल चित्रकला और शैलाश्रय के रूप में जाना जाता है। मंदसौर को अफीम नगरी के रूप में जाना जाता है, मंदसौर को। और पशुपतिनाथ नगरी के रूप में भी जाना जाता है मंदसौर को। जो सांची है, बौद्ध नगरी सांची, सोलर सिटी और ग्रीन सिटी भी प्रस्तावित है ना, तो इसे सोलर सिटी और ग्रीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है सांची को। इंदौर जो है इसे मिनी मुंबई कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही सबसे स्वच्छ शहर है 7वीं बार लगातार। मध्य प्रदेश सिलिकॉन वैली इसे कहा जाता है और व्यावसायिक नगरी। साथ ही मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसको? इंदौर को। अभी मध्य प्रदेश का ट्रेटा ऐड भी मिलेगा देखने को, है ना, भारत का। तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है इंदौर को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है तो। सिवनी जो है इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है रेशम उत्पादन के कारण। क्यों? क्योंकि रेशम का यहाँ पर उत्पादन होता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को। एक जिला है बालाघाट, जिसे हम मैग्नीज नगरी के रूप में जानते हैं और तांबा नगरी के रूप में जानते हैं बालाघाट को। यहाँ पर मलाज खंड जो है क्यों प्रसिद्ध है, आप बताएंगे। कटनी, जिसे सलीमनाबाद कहते हैं, चूना नगरी के रूप में जाना जाता है। कटनी को चूना नगरी के रूप में जाना जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आनंद नगरी कहा जाता है। साथ ही मालवा के रूप में आपको याद रखना है गेहूं का भंडार और गेहूं की डलिया के रूप में जाना जाता है मालवा। ग्वालियर जो है तानसेन की नगरी है। किसे? ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, ग्वालियर। मैहर संगीत नगरी और संगीत राजधानी भी कहा जाता है। भोपाल को झीलों की नगरी और प्रशासनिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो इस नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग है और सतपुड़ा की रानी कहा जाता है इसे। पीथमपुर को भारत का ट्रेटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीथमपुर को भारत का ट्रेटाइड कहा जाता है। हनुवंतिया टापू खंडवा में है जो हनुवंतिया टापू, इसको मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है हनुवंतिया टापू को। और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस दृष्टि से? शिक्षा की दृष्टि से। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। खंडवा खरगोन जो है इसे सुनहरे जिले कहा जाता है। खंडवा और खरगोन दोनों को सुनहरे जिले कहा जाता है। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस, बड़वानी, और तीर गोला के रूप में भी जाना जाता है। छिप्रा नदी जो है इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और जो धार है इसको भोज नगरी के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है और अभी हमने देखा तानसेन नगरी भी के रूप में भी जाना जाता है।
भोजपुर का जो शिव मंदिर है इसे मध्य प्रदेश का या पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। खरगोन जो है इसे नवग्रह नगरी कहा जाता है खरगोन को, और खंडवा और खरगोन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले। रतलाम जो है वो अंगूर नगरी के रूप में जाना जाता है। पन्ना को आंवला जिला और हीरा नगरी के रूप में जाना जाता है। नर्मदापुर को सिटी ऑफ वाटर, पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव, नौगांव को मिनी चंडीगढ़ और बिचारपुर को मिनी ब्राजील के रूप में जाना जाता है। बिचारपुर को क्या आप जानते हैं? मैं देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के भौरम देव कवर्धा मंदिर को लघु खजुराहो या छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। किसको? भौरम देव कवर्धा मंदिर को। तो ये जानने की जरूरत थी तो जान लिया हमने। अब अगला टॉपिक जो है 65 नंबर का, जल्द ही ये बुक कंप्लीट होने वाली है ना, कुछ टॉपिक ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि नदियों के किनारे कौन कौन से नगर या शहर बसे हुए हैं। शुरू करते हैं हम सीधे। सबसे पहले हम नर्मदा नदी के किनारे बसे देखते हैं शहर। तो नर्मदा नदी के किनारे आपको याद रखना है मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, बुधनी, नेमावर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। तो देखो मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, बुधनी, नेमावर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। इसके अलावा बड़वाह, बड़वानी और मांडू। बड़वाह, बड़वानी और मांडू याद रखना है। फिर चरण पादुका जो नगर है ये उर्मिल नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? उर्मिल नदी के किनारे पर है। भोजपुर शहर बेतवा नदी के किनारे बसा है। सांची और विदिशा भी बेतवा नदी के किनारे पर है। सांची और विदिशा भी। इसके बाद जो आपको याद रखना है चंदेरी और ओरछा। चंदेरी और ओरछा, चंदेरी और ओरछा भी कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे पर है। तो बेतवा नदी के किनारे आपको याद रखना है भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा। भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा यह बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। छिंदवाड़ा जो है वो कुलबहरा नदी के किनारे पर है। छिंदवाड़ा। वहीं कटनी जो है वो मुडवारा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कटनी। इसके अलावा जो है उज्जैन, सभी को पता है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। इंदौर खान नदी निकलती है यहाँ से। रीवा से बिछिया नदी निकलती है। और एरण बीना नदी निकलती है, जो कि एरण कहाँ पर है? सागर में। महू से होके जाती है चंबल नदी। ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर है। श्योरपुर जो है वो सीप नदी के किनारे बसा हुआ है। सिवना नदी के किनारे पर है मंदसौर। कौन सा शहर? मंदसौर। और नेवज नदी के किनारे पर है राजगढ़। पार्वती नदी के किनारे पर है आष्टा। यहीं से आष्टा सीहोर से ही निकलती है पार्वती नदी। शिवपुरी जो है वो सिंध नदी के किनारे है। और दतिया जो है वह भी सिंध नदी के किनारे पर है। तो शिवपुरी और दतिया कहाँ? सिंध नदी के किनारे। ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर है। सोनकच्छ जो है काली सिंध नदी के किनारे पर है। सोनकच्छ। सारंगपुर भी काली सिंध नदी के किनारे पर है। अब हम आते हैं ताप्ती नदी के बारे में जान लेते हैं। ताप्ती नदी जो है वो बुरहानपुर के किनारे से निकलती है ना। और बालाघाट जो है वो बैनगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लखुंदर नदी आगरमालवा से होकर जाती है। और चिल्लर नदी शाजापुर से होकर जाती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मैप दिया हुआ है ना, तो इसे आप देख सकते हो एक बार। ये बेतवा नदी है, देखो ये बेतवा नदी है ना। ये कहाँ कहाँ से होके आ रही है? ओरछा याद रखना है, चंदेरी याद रखना है, सांची याद रखना है, भोजपुर याद रखना है और विदिशा याद रखना है आपको। किस नदी के लिए? बेतवा के लिए ना। रीवा से होकर निकलती है बिछिया नदी। कौन सी? बिछिया नदी। और नर्मदा नदी जो है वो मंडला, जबलपुर, बरमान, होशंगाबाद, नेमावर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी यहाँ से नर्मदा नदी होके जाती है। ताप्ती नदी बुरहानपुर से होके जाती है। ताप्ती नदी। महू और रतलाम से होके जाती है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी याद रखनी है। काली सिंध नदी सारंगपुर से होके जाती है। काली सिंध नदी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या है प्रथम में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं पट्टाभी सीतारामैया। कौन है? पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। पट्टाभी सीतारामैया। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनाई गई थी सरला ग्रेवाल। और प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाए गए थे कैलाश चंद्र जोशी। कौन? कैलाश चंद्र जोशी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी उमा भारती। और प्रथम न्यायाधीश जो हैं वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रथम महिला
महिला न्यायाधीश बनाई गई थी? देखो, प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं और प्रथम महिला न्यायाधीश हैं श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे का नाम याद रखना है। प्रथम मुख्य सचिव में एच.एस. कामत का नाम याद रखना है। किसका? एच.एस. कामत का नाम याद रखना है आपको। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे का नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव एच.एस. कामत। कौन? एच.एस. कामत। प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच का नाम याद रखना है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो विष्णु विनायक सरवटे और अध्यक्ष की बात की जाए तो कुंजीलाल दुबे। प्रथम विपक्ष के नेता बनाए गए थे विश्वनाथ यादवराव तामसकर। प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी का नाम याद रखना है। अब आते हैं निर्वाचन आयोग पे। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे एन.बी. लाहोनी। कौन? एन.बी. लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सवाई सिंह सिसोदिया और प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव बनाए गए थे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे। महानिरीक्षक में बीजी घाटे और बी.पी. दुबे याद रखना है महानिदेशक के रूप में। प्रथम महाधिवक्ता बनाए गए थे श्री एम. अधिकारी और लोकायुक्त पी.वी. दीक्षित बनाए गए थे प्रथम लोकायुक्त। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे कौन? दयाराम नाग। तो अध्यक्ष के रूप में प्रकाश चंद्र सेठी, उपाध्यक्ष के रूप में दयाराम नाग का नाम याद रखना है। प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला जो है मध्य प्रदेश में आशा गोपालन का नाम याद रखना है और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में डी.वी. रेगे का नाम याद रखना है, डी.वी. रेगे का। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर को याद रखना है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था इंदौर और प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है ना। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी को बनाया गया। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ कान्हा किसली और प्रथम आकाशवाणी केंद्र शुरू हुआ इंदौर से। प्रथम समाचार पत्र जो है वो ग्वालियर अखबार है 1840 और प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में शुरू हुआ था। प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला में प्रस्तावित है और प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम बना है इंदौर का कस्तूरबा ग्राम। प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी को कहा जाता है और प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वह भोपाल में शुरू हुआ था। प्रथम रतन परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है और प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर भोपाल मार्ग था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम मध्य प्रदेश में पुरुष जो हैं भगवान सिंह कुशवाहा हैं। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं मेघा परमार। मेघा परमार। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लें। मध्य प्रदेश के प्रमुख दिवस में आशा दिवस जो है वो 23 अगस्त। कब? 23 अगस्त। और लाडली लक्ष्मी दिवस 2 मई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस जो कि सभी से महत्वपूर्ण है अभी तक 24 मई। कब? 24 मई मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर और बेटी बचाओ दिवस जो है वो 5 अक्टूबर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस सभी को याद है 1 नवंबर। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर और जनजातीय गौरव दिवस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर का 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया था। ये दिवस नहीं है, ये उत्सव है, जबकि लाडली लक्ष्मी दिवस 2 मई को है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वर्षों में मध्य प्रदेश ने 2005 को सड़क वर्ष के रूप में घोषित किया और 2010 को बांस वर्ष के रूप में, 2011 को महुआ वर्ष और ट्रैफिक वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया। कृषि उत्पादकता का वर्ष 2011 और सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष जो है वो 2013 को मनाया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा। ये हमें देखना है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लेते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है तो धूपगढ़ है। कौन सा? धूपगढ़ चोटी। कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। और मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है नर्मदा घाटी।
सबसे लंबी नदी जो है वो मध्य प्रदेश की नर्मदा ही है, 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है ये नदी, आप कमेंट करके बताइएगा। प्रदेश का सबसे लंबा पुल है तवा नदी पुल। कौन सा? तवा नदी पुल। और मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-46। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये लेटेस्ट। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-135 जो है छोटा है। और लंबा पूछा जाए तो NH-46 याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंज वासोदा है। कौन सा है? गंज वासोदा। और सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी। ये सारी जानकारी हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ले रहे हैं ना। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है गोहद, भिंड में है जो कि। तो सर्वाधिक वर्षा वाला पचमढ़ी और सबसे कम वर्षा वाला गोहद, भिंड। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो बालाघाट है। देखो, स्थान पूछा जाए स्थल विशेष तो पचमढ़ी है ना, और जिला पूछा जाए तो बालाघाट है। और सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली मंडला में है जो कि। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फांसिल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी में है। प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो ताजुल मस्जिद भोपाल में है। और प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी भोपाल में ही है। तो सबसे बड़ी मस्जिद भी भोपाल में है, सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी जंक्शन है। कौन सा है? इटारसी जंक्शन है। मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल है। और प्रथम निजी रेलवे स्टेशन जो है वो रानी कमलापति हबीबगंज है। सबसे मोटी कोयला परत जो है सिंगरौली में है। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में है। सबसे बड़ा भौतिक पठार मालवा पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। भौतिक विभाग सबसे बड़ा पूछा जाए मध्य प्रदेश का तो मालवा का पठार। और सबसे छोटा भौतिक विभाग है बघेलखंड का पठार, मात्र 7%। कितना? 7% कुल भौगोलिक क्षेत्र का मध्य प्रदेश के। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र है। कौन सा है? सुहागपुर क्षेत्र। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया। कौन सा? उमरिया। मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला है कौन सा है? खंडवा। तो खंडवा में सबसे ज़्यादा गांजा होता है और सबसे ज़्यादा अफीम जो है मंदसौर में होती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो भोजपुर मंदिर है। कौन सा है? भोजपुर मंदिर है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो मालवा में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। सर्वाधिक प्रसारित होने वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है जो कि आपने देखा होगा सूचना वाले चैप्टर में अच्छे से। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अब वर्तमान में शिवपुरी है, पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था। सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जो है वो जबलपुर है वर्तमान में। और सबसे छोटा संभाग शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो इंदौर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? बहूटी जलप्रपात है। किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। ये आप बताएंगे किस जिले में है? जो नया जिला बना है एक, उसमें है। तो किस जिले में है आप बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अनूपपुर जिले ने की है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी इंदौर ही है। और सर्वाधिक वृद्धि भी इंदौर ने ही की है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी है। कौन सा है? निवाड़ी है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील भी इंदौर ही है। तो अधिक के बारे में पूछी जाए जब जनसंख्या अधिक के बारे में तो आपको इंदौर याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बालाघाट है। कौन सा है? बालाघाट। और सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का है। चंबल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। कौन सा? चंबल। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। और सबसे बड़ा वनवृत्त कौन सा है? खंडवा है। सबसे बड़ा वनवृत्त खंडवा है और सबसे छोटा वनवृत्त होशंगाबाद है। सर्वाधिक वन वृक्ष जो है वो सागौन के मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य पशु जो है वो चीतल है। कौन सा है? चीतल है। सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भील है। और सर्वाधिक सिनेमा घरों वाला शहर जो है वो इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। इतनी चीज़ें भी आपको याद रखनी थी। अब हमें देखना है मध्य प्रदेश में प्रशासनिक भवनों के नाम। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है।
तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी भवन को विधानसभा भवन जो है उसको इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम एक एक करके सभी को देखते हैं। देखो, जो राज्यपाल का निवास है उसे राजभवन भोपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभवन भोपाल कहते हैं। वहीं जो मुख्यमंत्री निवास है ना, मुख्यमंत्री निवास को श्यामला हिल्स भोपाल के नाम से जाना जाता है। राज्य का सचिवालय वल्लभ भवन भोपाल के रूप में जाना जाता है और विधानसभा भवन को इंदिरा गांधी विधान भवन के रूप में जाना जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग को पर्यावास भवन के नाम से जाना जाता है। ये सभी कहाँ पर हैं? भोपाल में है। नर्मदा भवन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विकास जो है ना भोपाल, इस भवन को नर्मदा भवन के नाम से। और जबलपुर में जो शक्ति भवन है, कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर का शक्ति भवन को राज्य विद्युत मंडल को शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। मध्यांचल भवन दिल्ली में है। मध्य प्रदेश भवन भी दिल्ली में है। और मध्य प्रदेश मध्य लोक भवन कहाँ पर है? मुंबई में है ये। राज्य संचालनालय को विंध्याचल भवन के नाम से जाना जाता है, संचालनालय को। वहीं राज्य सचिवालय जो है इसको वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। किसके? वल्लभ भवन सचिवालय। और जो राज्य संचालनालय है उसको विंध्याचल भवन कहते हैं। उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन के नाम से जाना जाता है, भोपाल में है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये निर्वाचन भवन के नाम से जाना जाता है, भोपाल में है। राजीव गांधी भवन भी भोपाल में ही है। कुशाभाऊ ठाकरे भवन को जान लेते हैं थोड़ा सा। भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया गया है। सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में इसकी नींव रखी थी। मिंटो हॉल के वास्तुकार AC रॉबिन है और मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन भी है। अब वर्तमान में क्या नाम है इसका? कुशाभाऊ ठाकरे भवन। इंदिरा गांधी भवन ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है जो कि कहाँ पर है? अरेरा पहाड़ी पर स्थित है, ये भोपाल में। राजभवन की बात करें तो राजभवन जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निवास राजभवन है। 1880 में सुल्तान जहां बेगम ने इसका निर्माण कराया था लाल कोठी के रूप में। राजभवन भोपाल में स्थित है। ये तस्वीर है राजभवन की, राष्ट्रपति निवास की। वल्लभ भवन भोपाल में है और ये मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है, वल्लभ भवन। पर्यावास भवन, राज्य मानवाधिकार भवन को पर्यावास भवन कहते हैं, भोपाल में स्थित है। वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया वास्तुकार है पर्यावास भवन के। राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए मुख्यालय है। गांधी हॉल कहाँ पर है? इंदौर में है। पहली महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। दूसरी, 1904-05 में इसका निर्माण हुआ था। उस समय इसका नाम किंग एडवर्ड हॉल था और 1947 में नाम बदलकर गांधी हॉल कर दिया गया है। इसे घंटा घर भी कहा जाता है और इसके वास्तुकार JJ स्टीवेंसन थे। कौन थे? JJ स्टीवेंसन थे। इस प्रकार से यह टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है सन का संसार, कब किसकी स्थापना हुई, ये दिया हुआ है ना। तो ये जो टॉपिक है आपको खुद से पढ़ना है, या तो आपके पास बुक होगी या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, अधिकारी बाबू MPPSC, है ना, तो वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा इससे संबंधित। चैप्टर नंबर 69 है जो आपको खुद से तैयार करना है। हम सीधे इसके अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे, है ना, तो उसको आपको समझना है। वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, और जो भी आपसे पूछा जाता है उसका कमेंट जरूर किया करें। तो ये अच्छी बात है कमेंट करना।